नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली DSSB के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं थी जेल वार्डन की, उसके आंसर की रिलीज होने के बाद 5 जुलाई को आपके आंसर की रिलीज हुए हैं। एंड कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। आंसर की में सिर्फ सही उत्तर दिए हैं, यानी कि आयोग ने जिस प्रश्न के उत्तर को सही माना है सिर्फ उसी को दिया गया है, लेकिन जो ऑप्शन आपने करेक्ट किया था, मतलब आपने जो चूज़ किया था वो नहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है। वास्तव में ये परेशानी की थोड़ी सी बात है और DSSB का यही रहता है कि ये इसी तरह के आंसर की जारी करते हैं। हालांकि थोड़ी सी यहाँ पर मॉडिफिकेशन की DSSB को ज़रूरत है और कई सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो DSSB की जो जॉब है वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, चाहे किसी के रिगार्डिंग हो, चाहे जेल वार्डन हो, TGT PGT लाइब्रेरियन, चाहे कोई भी जॉब हो, वन ऑफ द बेस्ट जॉब होता है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं DSSB जेल वार्डन की। इसके आंसर की रिलीज होने के बाद कई सारे स्टूडेंट के यहाँ पर मैसेजेस देखने को मिले हैं जिसमें आंसर की में सभी के अंक कहीं ज़्यादा कम हो गए हैं जिन्हें एक्सपेक्टेशन उनकी थी। और एक्सपेक्टेशन में यही देखा जाता है लगभग हर बार की स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मेरा जो है 150 प्लस यहाँ पर स्कोर बड़े आराम से आ जाएगा। लेकिन जब आंसर की रिलीज होती है तो उसके बाद पता चलता है कि वास्तव में उनके जो अंक हैं वो 120 125 से ऊपर ही नहीं गए हैं या 100 प्लस भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा कई बार देखा जाता है। कहीं ज़्यादा स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अगर पेपर का लेवल आसान हो जाता है तो एज फुल में फुल करके आ जाते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पर रॉ स्कोर एंड हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोनों पे चर्चा करने वाले हैं। कई सारे शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाए गए और हर कैटेगरी का यहाँ पे हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं DSSB की जेल वार्डन या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट A to Z आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं वार्डन रिजर्व फॉर मेल ओनली दिल्ली प्रिजन में। दिल्ली जेल में ये सारे जो पोस्ट हैं वो दिए गए थे और एग्ज़ाम जो है स्टार्ट किया गया था 10/6/2024 यानी 10 जून से स्टार्टिंग थी। और यहाँ देखा जा रहा है कि कई दिनों में कई सारे शिफ्ट भी कंडक्ट करवाए गए हैं और इसके रिगार्डिंग हर दिन लगभग देखा जा रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं वो 3-3 शिफ्टों में कंडक्ट करवाए गए हैं। आप यहाँ भी देखिए तो 14 तारीख के डेट में भी यहाँ पर 3 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाए गए। लगभग हर दिन 3 शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है। डेफिनेटली यहाँ पे आपके जो नंबर हैं वो नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे बूस्ट होने वाले हैं। कई ज़्यादा शिफ्टों का अगर एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है तो यही सबसे पहले चीज़ देखी जाती है कि पेपर का लेवल कैसा है। वास्तव में पेपर का लेवल अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो ठीक ठाक लेवल का था, मॉडरेट से थोड़ा अप लेवल का बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हूबहू मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ पे पदों की संख्या की अगर बात करें तो अच्छी खासे पद हैं और आपकी जो वैकेंसी है उसमें आपको इम्प्रूव भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके जो पोस्ट हैं वो चेंज हो जाएं, क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसी है तो ये चांसेस है सिर्फ, और इसमें कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि आपके वैकेंसी बढ़ जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कई सारे शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया गया है तो किसी शिफ्ट में ऐसा देखा गया है कि रॉ स्कोरिंग बड़ी ही आसानी से 120 प्लस कई स्टूडेंट ने बड़े आसानी से गेन कर लिया है। वहीं कुछ स्टूडेंट कुछ ऐसे शिफ्ट में पड़ गए हैं जिनका जो है रैंकिंग 100 प्लस भी यहाँ पर नहीं जा पा रहा है स्कोर में। तो क्या करना है, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में आप सभी के अंक बढ़ जाएंगे। तो हार्ड शिफ्ट वालों का जो शिफ्ट है उनके लगभग 10 नंबर तक प्लस हो जाएंगे और जो टफेस्ट शिफ्ट वाले हैं, जो सिंपलेस्ट शिफ्ट वाले हैं यानी आसान शिफ्ट वाले जो पढ़े हैं उनके हो सकते हैं कि आपसे 2 से 3 नंबर आपके माइनस भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा चेंजेस आपको आंसर की रिलीज़ होने के बाद देखने को मिला है एंड रिजल्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, इससे पहले हम अटेंडेंस पे बात कर लें तो कई सारे शिफ्ट में ऐसा देखा गया है, तीनों ही शिफ्ट में लगभग 45 से लेकर 50 तक ही आंकड़ा टच होता हुआ दिखाई दिया है। और कई सारे शिफ्टों में ऐसा भी देखा गया है कि 60% तक स्टूडेंट अवेलेबल रहे हैं। तो इस तरह का RTI रिप्लाई भी देखने को मिला है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपकी जो जेल वार्डन की कट ऑफ रहेगी वो UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों। और आपके यहाँ पर रॉ स्कोरिंग पे ही हम अगर चर्चा कर लें यहाँ पे तो जिनके भी स्कोर 115 तक आ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहेगा। OBC या EWS कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो जिनके भी स्कोर लगभग यहाँ पे 110 तक बन रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। और SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं लगभग 105 तक बेस्ट स्कोरिंग है और ST कम्युनिटी से जो भी है 95 तक एक बेस्ट स्कोरिंग आपकी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एंड बेस्ट स्कोर यही है कि आप अगर इतने नंबर तक ला रहे हैं तो आपको अपने अगले फेस की तैयारी करनी चाहिए। एंड बेस्ट स्कोर है ये रॉ स्कोर में, अगर आप इतना ला पा रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ़ है। और नॉर्मलाइजेशन में सबके लगभग 10 अंक तक बढ़ेंगे, 10 से 12 अंक भी प्लस हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर आपको चैनल पर बने रहना है, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएगी
जेल वार्डन के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले इस चैनल को पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। ये वर्ष आपके सिलेक्शन का अंतिम वर्ष होगा।